गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों क्लास 11 चैप्टर 6 मैथ्स का है बेटे, लीनियर इनक्वालिटीज। आपको पता होगा सर इसमें एक ही एक्सरसाइज है ओनली 6.1 और उसे कम से कम 22 क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटे। तो आज उससे आगे हम क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोग बुक ओपन कर लें, कॉपी ले लें, पेन पेंसिल लेके बैठ जाएं और बुक जरूर ओपन हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर होगा बेटे 23। कितना बच्चों? 23। लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड हुई है बेटे उसमें क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने समझा दिए अच्छे से आप लोगों को और समझ में भी आ गए होंगे अच्छे से। सही बच्चों, चलो 23 पढ़ते हैं बच्चों एक बार। बेटे 23 में क्या क्या रहा है? ये कह रहा है कि आपको 2 नंबर लेने हैं बेटे और दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? एक तो ओड होने चाहिए और उनका जो बेटे दोनों नंबर 10 से कम हो और उनका जो सम है बेटे, जो सम है वो बेटे क्या बच्चों 11 से ज़्यादा हो। कहना मतलब आप दो संख्या लेनी है जो ओड होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो मान लेते हैं पहली विषम संख्या, माना पहली विषम संख्या बराबर x, दूसरी विषम संख्या बराबर बच्चों x प्लस 2। अब आप ये बोलेंगे सर आपने एक x ले ली, एक x प्लस 2 की ले ली, 2 तो इवन होता है, सम होता है बच्चों। एक बात मुझे बताओ बच्चों, अगर x की वैल्यू 9 आ जाए तो 9 में कितना ऐड करेंगे आप? 2 तो कितना हो जाएगा? 11। तो आगे ना ओड बच्चों, इसलिए आपको ओड बोले चाहे इवन, आपको एक x लेना है, x प्लस 2। ओड बोले चाहे इवन बोले, कभी भी। अब सुनो दूसरी बात, चले आगे। मैं इंग्लिश में लिख दूं, लेट फर्स्ट ओड नंबर is x and second odd number is x plus 2। कंडीशन फर्स्ट या फर्स्ट कंडीशन बच्चों, पहली स्थिति क्या बच्चों? स्थिति, ये पहली शर्त। चलो पहली स्थिति कर लो बच्चों, ये शर्त कर लेना, मर्जी तुम्हारी बच्चों। पहली शर्त कर लेना बच्चों, क्या कहता है? x है बच्चों और x प्लस 2 है बेटे। जो दोनों है बेटे ये 10 से छोटे हैं बच्चों, दोनों क्या है? 10 से छोटे हैं बच्चों। ये उसने क्वेश्चन में बोला है कि आप जो दो संख्या ले रहे हो वो दोनों संख्याएं बेटे 10 से क्या होंगी? लेस देन होंगी, छोटी होंगी बच्चों। अब दूसरी शर्त, सेकंड कंडीशन, दूसरी स्थिति है, दूसरी शर्त, दूसरी स्थिति क्या बच्चों? कहता है इन दोनों का सम बच्चों 11 से ज्यादा होना चाहिए बच्चों। देखो ध्यान से भाई, ये दोनों संख्याएं 10 से कम हो, लिखा है लेस देन 10 पक्का। अब उन्होंने कहा इनके जो सम है बच्चों, इनके जो योगफल है बेटे वो 11 से बड़ा होना चाहिए। लिखा है जो सम है बेटे वो 11 से मोर देन होना चाहिए बच्चे। कितना? मोर देन 11। समझ गए बच्चों? अब यहाँ समझ सोल्यूशन करते हैं आगे। x और x कितना हो गया बच्चों? 2x प्लस में कितना? 2 ग्रेटर देन 11। अब बच्चों मुझे पता, मुझे x अकेला करना है बेटे, तो ये 2 उधर जाके x हो जाएगा माइनस का, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों ओर 2 घटाने पर बच्चों, घटाने पर सब्ट्रैक्ट 2 बोथ द साइड। अब बोथ द साइड जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 2 इधर 2 उधर, तो 2x प्लस 2 माइनस 2, सही है? सही बच्चों, 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन बच्चों 2 माइनस करें बेटे दोनों तरफ क्या रहे? 2 माइनस 11 माइनस 2 बेटे 2 से 2 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो बच्चों? खत्म हो गया। 2x इज ग्रेटर देन कितना बेटे? 11 बचा यहाँ पर। अब मुझे 2 काम हो जाएगा बेटे 11 के अपॉन में, तो वही चीज आपको यहाँ लिख के शो करनी है। बस लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग करने पर, भाग करते हैं बच्चों, 2x डिवाइडेड बाय 2 बच्चों, डिवाइडेड करिए 2x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 11 अपॉन 2। तो इसको खत्म हो गया बच्चे, x इज ग्रेटर देन। तो बच्चों बेटे यहाँ 9 बचेगा, 9 11 में से 9 है, 11 से 2 गए 9 बचेंगे बच्चों, तो 9 अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 2। और जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 सही, 4 होल्ड 1/2, 4 सही 1/2, यानी कि x का जो मान लेंगे आप
वो 4 से बड़ा वैल्यू लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? 4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए बच्चों। तो अब आपको लिखना संख्याएं या जोड़े बनाने, क्या बनाना है बच्चों? युग्म बनाना, पेयर पेयर बनाना, जोड़े बनाना क्या बच्चों? क्या बनाना है? युग्म बेटे, जोड़े बनाए बेटे पेयर। तो लिखिए पेयर्स, पेयर्स मतलब युग्म, संख्याओं के युग्म बच्चों। अब सुना ध्यान से मेरी बात। x का मान लेंगे आप 4 से बड़ा, और कौन सा होना चाहिए बच्चे? ओड होना चाहिए। तो 4 से बड़ी ओड नंबर कौन सा होगा बेटे? 4 से बड़ा विषम संख्या कौन सी होगी बच्चों? 5 होगी, नहीं होगी? 5 होगी, पक्का 5 होगी ना बच्चों। अगर ये संख्या 5 है बेटे तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बच्चों 7। समझ गए नहीं समझे? भाई ध्यान से देखो, आपको x का मान 4 से बड़ा लेना है भाई, ग्रेटर देन 4 लेना। तो ग्रेटर देन 4 कितना होगा? 5 होगा, और लेना ओड है बच्चों, ओड। तो x का मान अगर आप 5 लेंगे तो दूसरे की बेटी क्या हो जाएगी? x प्लस 2, यानी कि 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। अगर बच्चों मैं 5 रख दूंगा बेटे तो यह 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 नहीं हो जाएगा क्या? समझ गए? अब चलो अगली संख्या छाटो। अब 5 से बड़ी संख्या विषम छाटो, कौन सी हो बेटे? 7 रख दो इस बार x पे, यहाँ 7 रख दो इस बार, और यहाँ 7 रखेंगे बच्चों तो यहाँ 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 कितना होगा बेटे? तो यानी दूसरी संख्या आ जाए बेटे 9। देखो ध्यान से देखो, पहली भी विषम है, दूसरी विषम है, पहली भी विषम है, दूसरी विषम है, और उसने कहा है दोनों नंबर क्या हो बेटे? 10 से छोटे होने चाहिए। 10 से क्या हो? छोटे। मैं अगला नंबर बोल रहा हूँ बेटे, कौन सा लूँ? 7 से बड़ी संख्या कौन सी हो बेटे? 9 हो जाएगी, यहाँ 9 रख लो एक बार, 9। और 9 में 2 जोड़ो कितना है बेटे? 11 आएगा, 11 आ गया। अब एक बात बताओ, यहां पर लिखा है जो दोनों नंबर है ना बेटे, ये वाला भी और ये वाला भी 10 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। पर ये तो 11 10 से बड़ा हो गया बालक, 10 से क्या हो गया? बड़ा। तो बेटे ये वाला पेयर हम यूज नहीं करेंगे, यही आ जाएगा हमारा आंसर। हम दोनों बार x की वैल्यू चूज करेंगे, दूसरी वाली निकल जाएगी अपने आप। पहले संख्या निकाल लो और दूसरी अपने आप आ जाएगी। भाई 1 से 5 लोगे तो 2 जोड़ो 7 आ जाएगा, अगर 7 रखोगे तो बेटे 9 आ जाएगा। बात खत्म हो गई। बस ये था हमारा 23वां क्वेश्चन। आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लीजिए ध्यान से। सेम एज, ऐसे ही बोर्ड पे लिखा है, सेम एज दिस। से बच्चों 24 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 24 इसे हटा दो बच्चों, तो समझ तो गए चैप्टर क्या चल रहा है। 24 क्वेश्चन निकाल लीजिए आप लोग। 24 क्या कह रहा है बच्चों? इस बार क्या दिए बेटे? इस बार दिए इवन नंबर्स दिए बच्चों। सेम ऐसे करेंगे बेटे, माना पहली सम संख्या बराबर x, दूसरी सम मतलब बेटे इवन इज इक्वल्स टू x प्लस 2। वही करेंगे बेटे, ओड दे चाहे इवन दे, आपको प्लस 2 लेना है। समझ गए बच्चों? अब ये मत करना प्लस 2 क्यों लिया सर। अबे अगर x की वैल्यू 9 आएगी तो 9 में 2 जोड़ो 11 हो जाएगा, ओड हो गया। और x की वैल्यू 8 आ गई तो 8 में 2 जोड़ो कितना जाएगा? 10, तो होगी ना बेटे इवन। समझ गए? लेट फर्स्ट इवन नंबर इज x, second इवन नंबर इज y। दैट इज क्लियर? चलिए बच्चों, अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा बेटे? जो बेटे एक कह रहा बच्चों, दोनों क्या है बेटे? x भी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन बच्चों, फर्स्ट कंडीशन सही है बच्चों। फर्स्ट कंडीशन बेटे पहली शर्त बच्चों। देखो बेटे हमने y लिख दिया, इसमें x प्लस 2 कर लेना बच्चों। क्या कर लेना? x प्लस 2। यहाँ x प्लस 2 ना बेटे, x y भाई वेरिएबल थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं, तो एक ही में होगी बेटे की फॉर्म में होगा पूरा। समझ गए इस बात को? सही बच्चों। पहली शर्त इसने कहा है जो दोनों वैल्यूज हैं बेटे, दोनों वैल्यू जो है, दोनों वैल्यू बेटे x से क्या बच्चों किससे? 5 से बड़ी है बच्चों। पहली कंडीशन ये है बेटे, उसने कहा जो दोनों वैल्यूज हैं, पहली वाले भी और दूसरा, यानी कि एवरी ईच नंबर्स, यानी कि प्रत्येक क्या बेटे 5 से बड़ा है बेटे। दूसरी शर्त बच्चों, कंडीशन सेकंड कंडीशन बच्चों। क्या बच्चों? सेकंड कंडीशन क्या बच्चों? कहता है कि उनका योगफल कम से कम बेटे कितना बेटे? उनका जो सम है बेटे, इनका सम बच्चों, सम क्या हो बेटे? सम हो 20 कितना बच्चों? 23 से कम। क्या बच्चों? देखो पहला कहा 2 नंबर लीजिए, पहला x होगा, दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि इन दोनों जो बेटे, इन दोनों जो 2 नंबर है बेटे वो 5 से क्या है? 5 से ग्रेटर देन है, और
अगली शर्त क्या रखी है कि इन दोनों का जो सम है ना बेटे, इन दोनों का सम वो 23 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे? 23 से कम। अब लिखो x और x कितना हो गया बेटे? 3x प्लस में कितना 2 लेस देन 23। अब मुझे पता है मुझे x अकेला करना है, तो ये 2 उधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा, और जब माइनस हो जाएगा बच्चों तो ये 2 हो जाएगा खत्म। 2x और 1x हो गया 3x। समझ गए? इतना तो आता होगा क्लास 11th में, आप लोग 6ठी 7वीं में नहीं पढ़ रहे। तो लिखेंगे दोनों ओर तो क्या बच्चों क्या लिखूं? 2 घटाने पर, दोनों ओर 2 घटाने पर सब्ट्रैक्ट टू बोथ द साइड से बच्चों। अब 2 घटाते हैं बच्चों, 3x प्लस 2 से बच्चों -2 23 -2 कितना बचा? 3x 21 बचा बच्चों यहाँ पर। सही है बेटे, 21 बचा। अब मुझे 3 यहाँ लेके जाना है इसके नीचे बच्चों, तो जो काम आपको यहाँ पे करना है वो लिख के शो करना पड़ेगा बच्चों। अगर एक बात और, अगर आपके टीचर ने नहीं लिखवाया बीच बीच में तो मत लिखना, पर बेटे क्वेश्चन का ढंग यही है, पैटर्न यही होना चाहिए रियल में। तो अगर नहीं लिखवाया तो आप लोग मत लिखना, लिखवाया तो बस ये लाइन लिख देना बच्चों, अच्छा रहेगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो सकती है, लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, दोनों ओर 3 से भाग करने पर डिवाइडेड बाय 3 बोथ द साइड। तो 3x अपॉन 3 इज लेस देन 21/3। कट गया है तो बच्चों x लेस देन 3 समझा 21। बच्चों x की वैल्यू आ गई 7, यानी कि जो x की वैल्यू लेंगे आप 7 से छोटी लेंगे बच्चों। पेयर्स निकाल लेते हैं बेटे, युग्म निकाल लेते हैं, पेयर्स युग्म निकाल लेते हैं बच्चों। 7 से छोटी वैल्यू लेनी है बेटे x की। 7 से छोटी वैल्यू क्या हो बच्चों? अगर मैं 6 लूंगा x की वैल्यू, भाई 7 छोटी मतलब 6 ले लेते हैं। अगर मैं 6 रखूंगा बेटे, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बेटे। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? 6 और 2 8। समझ गए बच्चों? 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8। अगला नंबर लेके देखिए बच्चों, अगर हम लोग x की वैल्यू बच्चों कितनी लेंगे बेटे? x की वैल्यू बेटे यहां मत सोचना कि x की वैल्यू ये x है 7 से छोटा, 7 छोटा कुछ भी ले लो बच्चों। अब क्या बच्चों 4 ले लें एक बार। अगर हम 4 लेंगे बच्चों, अगर मैं 4 रख दूं तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बेटे। इवन नंबर लेने और नहीं इवन मतलब सम, जो 2 से कट जाए बच्चों। अगर मैं 2 ले लूं बच्चों तो 2 ले लें बच्चों, तो 2 जो लेंगे बच्चों, अगर मैं 2 लूं बेटे तो क्या क्वेश्चन सही चल जाएगा मेरा? इसने कहा है जो दोनों मान है बेटे, x के दोनों मान है, x के दोनों मान क्या होंगे बेटे? x के दोनों मान 5 से बड़े होने चाहिए। और यहां पर अगर मैं 4 ले लूंगा बेटे, दोनों का एक का बच्चों, पढ़ लेंगे क्वेश्चन में, दोनों का एक का बेटे। हमारा आंसर सही है, गलत हो गया बालक? सही तो बच्चों, गलती कर दी हम लोगों ने। क्वेश्चन क्या था? गलत आ रहा है क्वेश्चन हमारा कुछ। पहली वाली पहले सब संख्या x होगी, दूसरी ये हो गई। पहली शर्त क्या कह रहा बच्चों? पहली शर्त कह रहा दोनों को क्या बेटा? कह रहा प्रत्येक क्या हो? 5 से बड़ा। प्रत्येक के जो 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक 5 से बड़ा हो बच्चों, यानी कि x भी कह रहा ऐसे प्रत्येक 5 से बड़ा हो, जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ा हो, ठीक है 5 से बड़ा है। उनका योगफल 23 से कम हो बच्चों, 23 से कम भी हो गया। 2 घटाएंगे बच्चों दोनों तरफ, x। अच्छा मैंने गलत कर दिया वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ये गलत कर दिया बेटे। यहाँ पर x आएगा बच्चों, x यहाँ पर क्या आएगा? x आएगा बच्चों। और x कितना हो जाएगा बेटे? 2x हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक सही है बेटे हमारा। बस यहाँ पे 2 नहीं बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा बेटे। 2 हो जाएगा तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा? यहाँ भी 2 आ जाएगा। और जब 2 आ जाएगा बेटे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। समझ गए बच्चों? यहाँ भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा बच्चों। अब 2 से 2 खत्म हो गया बच्चों। अब ये अगर यहाँ डिवाइड करेंगे हम लोग तो यहाँ डिवाइड कितना बनेगा वो समझ लो बच्चों एक बार। थोड़ा गलती होगी बच्चों, सही कर लेना वो दिक्कत क्वेश्चन में। अगर हम डिवाइड करेंगे बेटे x की वैल्यू तो 2 10 20, 10 होल्ड 1/2, यानी कि x का मान आ गया 10 सही 1/2। अब बनाएंगे पेयर्स, अब बनाएंगे बेटे पेयर्स, युग्म बनाएंगे बच्चों, जोड़े मतलब। अब ध्यान समझो, x का मान 10 से छोटा हो बेटे, पर होना चाहिए सम। 10 से छोटी वैल्यू क्या होगी बेटे? 8 होगी। तो 8 होगी तो दूसरी वैल्यू कितनी बेटे? 8 हो तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। सेम बच्चों
और छोटी लो बच्चों। अगर मैं 6 लूँ बच्चों तो 6 लेंगे तो बच्चों 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मैं बेटे 4 लूँ तो 6 हो जाएगा। अब एक बात सुनो, मैंने कितना लिया, 8 लिया बच्चों। सही यहाँ तक है, x का मान 10 से छोटा हो बच्चों, और यहाँ पे क्या बेटे 5 से बड़ी हो प्रत्येक वैल्यू। तो देखो 8 हो गया, 8 से 10 हो गया बच्चों। गलती क्या, कुछ गलती हो रही है वाले क्वेश्चन में? सही तो है। 2 धाम 20, 20 कह रहा है बेटे 10 से छोटी वैल्यू हो। 10 से छोटी वैल्यू सम क्या हो गया मेरे पास, 8 होगी ना। एक 8 ले ली, तो अगर 8 यहाँ रखेंगे तो 8 2 क्या हो गया, 10 हो गया बच्चों। अब दूसरी 8 छोटी वैल्यू तो 6 लेंगे, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया बच्चों। से भाई, और यहाँ प्रत्येक वैल्यू क्या हो, 5 से बड़ी हो। अगर मैं 4 लूंगा बेटे तो 4 तो 5 छोटी होगी, तो ये पेयर नहीं चलेगा। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर है बच्चों। यही आंसर है, कुछ और है बच्चों? यही आंसर है बच्चों, कुछ और भी है? कुछ गलत लग रहा है क्वेश्चन में, कुछ गलती आ रही है हमारा अब भी। और कुछ भी है क्या हमारा क्वेश्चन, कुछ गलत कर देगा मैंने कुछ अब भी? 23 ही है, x + 2 हो गया, 2 हो गया, 2 घटाएंगे, 2 घट गया, 21 हो गया, 2 धाम 20 हो गया। कुछ गलती कैसे कुछ आ रही है अभी, गलती कुछ गलती है बाल को, कुछ चेक करें फिर दोबारा से एक बार और। माना पहली संख्या x, दूसरी x + 2 हो गया। सही है बेटे, पहली शर्त क्या, इन दोनों जो दोनों संख्या बेटे प्रत्येक क्या है, 5 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि ये वाली 5 से बड़ी हो, ये भी 5 से बड़ी हो, यानी कि 6 होगी, कुछ भी लो 5 से बड़ी। इन दोनों सम बेटे 23 से छोटा होना चाहिए। सही है, 23 से छोटा है बच्चों। 2 दर्जे का माइनस का हो गया। सही है बच्चों, तो यहाँ पे 2 आएगा बेटे, 2 लिखिए यहाँ पर। तो सही है बच्चों, 2 आ गया यहाँ पर। दोस्तों खत्म हो गया, 2 कहाँ पहुंचा है, नीचे। तो 2 धाम 20, 20 और 21 हो गया बच्चों। यानी कि x का मान जो होगा बेटे 10 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 10 चल जाएगा बच्चों। 10 क्या होगा बेटे, 10 चल जाएगा बेटे, 10 यहाँ चल जाएगा बच्चों। और पहले संख्या 10 होगी तो अगली क्या होगी बच्चों, 12। अब आप क्या होगा, 10 क्यों चल जाएगा बेटे, ये 10.5 है बच्चों, तो 10.5 छोड़ देंगे हम, 10 तो ले सकते हैं बेटे। मैंने कह दिया आपको 10.5 रुपये से कम, मतलब 10.5 रुपये से बच्चों कम देने हैं। 10.5 से कम, 10.5 से कम कितना बेटे, यानी कि आप 10 रुपये पेमेंट कर सकते हैं बच्चों। 10 लेंगे तो अगर मैं 10 रख दूंगा बेटे तो अगली संख्या आ जाएगी, अगली आ जाएगी बच्चों 12। समझ गए बच्चों, अगली क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी बेटे। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटे। आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन और आएंगे, चैप्टर हमारा निमट जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7। तो आज के लिए बेटे इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।